हाय फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, चेक बाउंस केस की सीरीज का ये सेकंड वीडियो है और फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी अगर आपका चेक बाउंस होता है तो सबसे पहले आपको लीगल डिमांड नोटिस को कैसे भेजना है। अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो मैंने इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और आज हम इस सेकंड पार्ट में बात करेंगे यदि आपका चेक बाउंस होता है तो आपको केस डालते समय किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, आप ये चेक बाउंस का केस कहां डाल सकते हैं और चेक बाउंस का केस डालते समय आपको कितनी कोर्ट फीस अदा करनी होगी। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में चेक बाउंस से रिलेटेड लीगल नोटिस के बारे में बताया था और मैंने आपको उसमें यह भी बताया था कि आप लीगल नोटिस को स्वयं भी भेज सकते हैं। और अगर आप कोई भी ऐसा लीगल डिमांड नोटिस भेजते हैं जिसमें आप चेक बाउंस होने की इंफॉर्मेशन देते हैं और जिस पर्सन ने आपका चेक बाउंस कराया है अगर वो आपकी उस पेमेंट को 15 दिन के अंदर अंदर आपको अदा नहीं करता है तो आप उसके ऊपर चेक बाउंस के अंतर्गत सेक्शन 138 NI एक्ट में कंप्लेंट केस फाइल कर सकते हैं। और ये केस एक तरीके से पूरा क्रिमिनल केस होता है जिसके अंदर उनको 2 साल की सजा हो सकती है और साथ में चेक अमाउंट से डबल द अमाउंट उनको एज ए फाइन देना पड़ सकता है। तो अगर आप इस तरह का क्रिमिनल केस कोर्ट के अंदर फाइल करना चाहते हैं तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी और कोर्ट फीस कितनी अदा करनी होगी और ये केस आप किस जुडिक्शन के अंदर फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि अगर आपको इस तरह का क्रिमिनल कंप्लेंट कोर्ट के अंदर फाइल करना है तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। नंबर 1, ओरिजिनल चेक। जी हाँ दोस्तों, आपको क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करते समय जो आपका ओरिजिनल चेक है जो बैंक से आपको बाउंस होने के बाद वापस मिला है और उसमें बैंक ने स्टैंप लगा करके एंडोर्स भी कर दिया है कि ये चेक आपका इस कारण से बाउंस हुआ है, वो ओरिजिनल चेक आपको कंप्लेंट के साथ लगाना होगा। नंबर 2, रिटर्निंग मेमो। जी दोस्तों, आपने जो चेक बाउंस हुआ है उसके साथ आपको बैंक से एक रिटर्निंग मेमो मिलता है, एक पेपर मिलता है जिस रिटर्निंग मेमो में यह लिखा होता है कि आपका चेक किस कारण से बाउंस हुआ है। आपको रिटर्निंग मेमो भी बैंक की स्टैंप के साथ लगा हुआ कंप्लेंट केस के साथ फाइल करना होगा। नंबर 3, डॉक्यूमेंट विच शोज लायबिलिटी। जी हां दोस्तों, यह डॉक्यूमेंट कंप्लेंट केस के साथ फाइल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे यह शो हो सके कि जो चेक बाउंस हुआ है, जिस भी पर्सन ने आपका चेक बाउंस कराया है उससे आपको पैसे लेने हैं। अब चाहे ये डॉक्यूमेंट आपका कोई इनवॉइस है, चाहे कोई बिल है, चाहे कोई वो आपकी बैंक की एंट्री है जो आपके बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो रही है, या फिर कोई ऐसा एग्रीमेंट है जिससे ये पता लगता है कि आपने उस पर्सन को लोन दिया था जिसको चुकाने के लिए उसने वो चेक आपको इश्यू करा था। तो ऐसा डॉक्यूमेंट आपको अपने कंप्लेंट केस के साथ जरूर फाइल करना है जिससे ये पता लग सके कि उस पर्सन के ऊपर आपके पैसे की लायबिलिटी खड़ी होती है। नंबर 4, लीगल डिमांड नोटिस। जी हां दोस्तों, आपको 138 NI एक्ट के अंदर अगर कंप्लेंट फाइल करनी है तो उसके साथ आपको लीगल डिमांड नोटिस भी साथ में फाइल करना होगा। अब चाहे ये लीगल डिमांड नोटिस आपने स्वयं भेजा है या फिर आपने ऐसा लीगल डिमांड नोटिस किसी एडवोकेट के थ्रू भेजा है, दोनों ही कंडीशन में आपको ये लीगल डिमांड नोटिस कंप्लेंट के साथ फाइल करना होगा ताकि ये शो हो सके कि आपने ये केस डालने से पहले उस पर्सन को इंटीमेट किया है और ये पेमेंट को 15 दिन के अंदर अदा करने का समय दिया था। नंबर 5, स्पीड पोस्ट और कुरियर रिसीट्स। जी हाँ दोस्तों, जो आपने लीगल डिमांड नोटिस भेजा था उसको भेजते समय आपने जो भी वाया मोड यूज करा था, या आपने स्पीड पोस्ट से भेजा था या फिर आपने कुरियर से भेजा था, दोनों में से जो भी आपने मोड यूज किया था उसको भेजने के बाद जो उससे रिसीट मिलती है वो आपको रिसीट भी कंप्लेंट केस के साथ फाइल करनी होगी। जी हां दोस्तों, ये सभी डॉक्यूमेंट सेक्शन 138 NI एक्ट के अंदर अगर आप क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करना चाहते हैं तो उसके साथ आपको जमा कराने होंगे और ऐसी कंप्लेंट के साथ आपको एफिडेविट भी देना होगा। अब हम बात करते हैं क्या ऐसी क्रिमिनल कंप्लेंट दायर करने के लिए हमें कोई कोर्ट फीस या स्टैंप ड्यूटी भी पे करनी होती है। जी नहीं दोस्तों, सिविल केसेस की तरह क्रिमिनल कंप्लेंट के अंदर बहुत ज़्यादा कोर्ट फीस पे करने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें मामूली सी कोर्ट फीस लगती है। एक क्रिमिनल कंप्लेंट के साथ ओनली 2 रुपये की कोर्ट फीस फाइल होती है। तो आपको ऐसे 138 NI एक्ट के केस दायर करते वक्त बहुत ज़्यादा कोर्ट फीस अदा करने की जरूरत
नहीं होती है। अब लास्ट में हम बात करते हैं कि सेक्शन 138 एनआई एक्ट की क्रिमिनल कंप्लेंट किस जुडिक्शन के अंदर फाइल हो सकती है या फिर किस जगह हम इसको फाइल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सेक्शन 138 एनआई एक्ट की क्रिमिनल कंप्लेंट आपके बैंक की जुडिक्शन के हिसाब से फाइल होगी। जिस लोकेशन पे आपका बैंक, जहां पर आपका अकाउंट है, जहां से आपको रिटर्निंग मेमो मिल रहा है, आपका वो बैंक लोकेटेड है, उस बैंक की लोकेशन के हिसाब से आपका कोर्ट डिसाइड होगा और उस बैंक की लोकेशन के हिसाब से जो भी पुलिस स्टेशन पड़ता है, उस पुलिस स्टेशन का जो भी मजिस्ट्रेट कोर्ट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट आपका आता है, उस मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने आपकी इस तरह की क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल होगी। तो ध्यान रखिए, कभी भी अगर आप बैंक अकाउंट अपनी लोकेशन से बहुत दूर मैनेज कर रहे हैं तो उसको आप चेंज करा करके अपने लोकेशन के आसपास ले आइए, ताकि अगर फ्यूचर में आपको इस तरह का कोई चेक बाउंस का केस फाइल करना पड़े तो आपको बहुत ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी कोई चेक बाउंस का केस फाइल करने की सोच रहे हैं तो ये सभी डॉक्यूमेंट को इकट्ठा कर लें। आपका इस वीडियो से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चेक बाउंस केस की सीरीज में अगला वीडियो जो मैं लेकर के आ रहा हूं, उसमें हम बात करेंगे कि चेक बाउंस कंप्लेंट को ड्राफ्ट करते समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल आपके कानूनी अधिकारों को लेकर आपके साथ जुड़ता रहूंगा। सेफ रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।